हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको ग्रामर तो आती है, लेकिन उस ग्रामर को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें समझ नहीं आता। कभी कॉन्फिडेंस की कमी होती है, कभी दिमाग घूमने लगता है कि यार क्या बोले, क्या सोचे, कैसे बोले, समझ नहीं आ रहा कौन सा वर्ड लगेगा, कौन सा ग्रामर लगेगा। तो डोंट वरी, आपका कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर होने वाली है। क्योंकि देखिए, अगर आप सोचिएगा नहीं तो करिएगा कैसे, राइट। तो पहले सोचना पड़ता है, तो सोचेंगे कैसे, कैसे सेंटेंस को फॉर्म पे लेकर आएंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वो होने वाली है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला सेंटेंस क्या है। पहला सेंटेंस है, मैं अभी खाना खा रही हूँ। मैं अभी खाना खा रही हूँ। तो आप सोचो, आप इंग्लिश में कैसे सोचोगे। मैं यानी कि आप किसकी बात कर रहे हो, आप खुद की बात कर रहे हो। तो मैं यानी कि आई, ठीक है। मैं यानी कि आई, ओके। अभी मैं, आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ लगता है एम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रही हूँ है, तो आई एम लगाएंगे हम, आई एम, ठीक है। आई एम क्या कर रही हूँ मैं, एक्शन क्या कर रही हूँ मैं, खा रही हूँ, ठीक है। एक्शन क्या कर रही हूँ, खा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, खाना का क्या होगा, ईट, ई ए टी, ईट। रही हूँ, रही हूँ है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हम आईएनजी लगाएंगे। और आईएनजी किस पे लगता है, वर्ब में लगता है, तो हो जाएगा ईटिंग, ठीक है। आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग वो तो हो गया। लेकिन अभी की बात करें, आई एम ईटिंग, तो अभी के लिए हम क्या लगाएंगे, नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, आई एम ईटिंग नाउ, मैं अभी खाना खा रही हूँ, ठीक है। मैं अभी खा रही हूँ या फिर मैं अभी खाना खा रही हूँ, ओके। तो इस तरह से ये आपका हुआ। तो सोचना कैसे है, इस तरह से, क्योंकि जब आप ग्रामर को फॉर्म करिएगा, ये कैसे होगा आपका, प्रैक्टिस के साथ। तो प्रैक्टिस के लिए मैं हूँ ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस क्या है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, तुम इतनी देर से क्यों आए, ठीक है। क्यों आए, मैं क्या पूछ रही हूँ, क्यों आए। तो यहाँ पे मैं प्रश्न पूछ रही हूँ आपसे, ठीक है। तो जब मैं प्रश्न पूछ रही हूँ आपसे, क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि तुम इतनी देर से क्यों आए, या फिर आप इतनी देर से क्यों आए, तो क्यों, क्यों वाला वर्ड आया, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, क्यों। तो क्यों को हम पहले जब क्वेश्चन करते हैं किसी से, तो जो डब्ल्यू एच होता है ना, तो जो डब्ल्यू एच होता है उसको हम पहले लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाई, ठीक है। अब आए हैं यानी कि पास्ट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, डिड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई डिड। किसको किसको मैं बोल रही हूँ, आपको बोल रही हूँ, तो मैं आपका नाम लूँगी, वाई डिड यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यानी कि आप हो, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैं बनाते चलूँगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वर्ब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आए, आए का क्या होगा, कम। कम क्यों होगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, डिड का यूज़ किया है एंड वाई का यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो जब हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई डिड यू कम, सी ओ एम ई, कम। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, देर से, देर से। तो देर से के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट, एल ए टी ई, लेट, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखिए, वाई डिड यू कम लेट, वाई डिड यू कम लेट, तुम इतनी देर से क्यों आए। समझ में आया। तो ये आपका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है। करते करते, सोचते सोचते, प्रैक्टिस करते करते आपको चीज़ें आ जाएगी। यहाँ पे देखिए सेंटेंस नंबर 3, सेंटेंस नंबर 3 में यहाँ पे क्या है आपका, मुझे आज बहुत काम करना है। तो ये कौन सा टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। याद है, मुझे आज बहुत काम करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो मुझे, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, अपने बारे में। मान लो कि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ कि मुझे आज बहुत काम करना है, यानी कि मैं अपने। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई, ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर लिखती हूँ। सब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद हैव है, क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बात कर रहे हैं। उसके बाद हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। तो आई तो मैंने लिख दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हम लगाएंगे हैव, ठीक है। हैव भी यहाँ पे लगाएंगे, हैव हो गया। अब यहाँ पे मैंने आपको, जब मेरा क्लास फॉलो करते हो तो मैंने यहाँ पे एक बात बताया था आपको,
हैव टू का मतलब होता है मुझे करना है, कोई बाई फोर्सफुली करे, आपका मन हो या ना हो तो भी वो काम आपको करना है, ठीक है, तब हम वहाँ पे हैव टू का यूज़ करते हैं। तो जब यहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो है ही, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हैव आ रहा है ना तो यहाँ पे हम टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैव टू, आई हैव टू। अब यहाँ पे यहाँ तक हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब हैव भी हो गया। अब यहाँ पे हम वर्ब का यूज़ करेंगे, आई हैव टू। वर्ब यहाँ पे क्या है, करना है, यानी कि करने का वर्ब क्या होता है, डू। आई हैव टू डू, आई हैव टू डू, क्या करना है, बहुत काम करना है, ठीक है। अ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, मुझे आज बहुत काम करना है। तो इस तरह से जब आप, जैसे अभी आपने 3 सेंटेंस किया, आपको समझ में आ गया कि चीज़ें सोचना कैसे, ग्रामर कैसे करना है, तो जितना ज़्यादा आप ग्रामर को प्रैक्टिस में यूज़ करोगे ना, उतना ज़्यादा आप सीख पाओगे। प्रैक्टिस करते 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 आपके माइंड पूरा रेडी हो जाएगा, ठीक है। एंड वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो उस तरह से आपको प्रैक्टिस ही करना है। तो प्रैक्टिस कैसे करना, सोचना कैसे है, वो आप देखिए। अभी तो मैं स्ट्रक्चर के साथ बता रही हूँ, 10 सेंटेंस तक मैं स्ट्रक्चर के साथ बताऊंगी, 10 सेंटेंस के बाद मैं स्ट्रक्चर नहीं बताऊंगी, वो डायरेक्ट आएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, 4 नंबर सेंटेंस है, क्या है यहाँ पे, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। देखो, सकते हो, मैंने यहाँ पे क्या बताया था, जब हम किसी से हेल्प मांगते हैं, जब हम किसी से हेल्प मांगते हैं, या तो हम कैन का या तो कुड का यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा हम किसका यूज़ करेंगे, हम कुड का यूज़ करेंगे, क्योंकि कुड का यूज़ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट वे में दिखाता है, ठीक है। कैन का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन वो फ्रेंड सर्कल में होता है, लेकिन कुड का यूज़ आप हर किसी के साथ यूज़ कर सकते हो। एंड कुड का यूज़ ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आप रिस्पेक्ट वे में बात कर रहे हो, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करेंगे। देखो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो क्वेश्चन हो रहा है। जब क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या करती हूँ, पहले इसका स्ट्रक्चर लिखती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कुड, ठीक है, कुड, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, ओके, उसके बाद आ जाएगा वर्ब, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका हम लगाते हैं। देखो, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है ना, तो जब क्वेश्चन मार्क है तो हम मॉडल वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, उसको हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कुड यू, ठीक है, कुड यू हेल्प मी, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो सोचोगे, जितना ज़्यादा आप सोचोगे राइट डायरेक्शन में, उतना ज़्यादा आप जल्दी सीख पाओगे। देखो, हमारा दिमाग हमारे साथ ना 24 घंटा चलते रहता है, ठीक है, 24 घंटा चलते रहता है। अब ये चलते चलते क्या होता है ना, चीज़ें कि अब उसको सोचता है तो उसको राइट डायरेक्शन में क्यों ना सोचाए, राइट। अब मुझे इंग्लिश सीखनी है भाई, तो उल्टा पुल्टा हम क्यों सोचे, हम तो सही डायरेक्शन में सोचेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आते हैं सेंटेंस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, मैं कल बाजार गई थी, मैं कल बाजार गई थी। अब यहाँ पे कौन सा टेंस है, पहले ये बताओ, ये है हमारा पास्ट टेंस, ठीक है, मैं कल बाजार गई थी, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। मैं कल बाजार गई थी, तो कौन गया था, मैं, आई लिख देंगे, ठीक है। गई थी यानी कि पास्ट का काम हुआ, जाना मेरा पास्ट में हुआ, तो जब हम मेरा जाना पास्ट में होता है तो हम गो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसका, वेंट। गो का क्या होगा, वेंट। क्यों, क्योंकि ये हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। जब वेंट लिखते हैं तो ये क्लियर होता है कि मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, आई। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई वेंट, कहाँ गई थी, टू द मार्केट, कब, स्टरडे, कल की बात हो रही है ना, कल की बात हो रही है तो स्टरडे, ठीक है, स्टरडे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वेंट टू द मार्केट स्टरडे, आई वेंट टू द मार्केट स्टरडे, ओके। तो इस तरह से आप चीज़ों को
करना है। यहाँ पे 6 नंबर सेंटेंस देखिए, 6 नंबर सेंटेंस क्या है, उसने मुझे सच नहीं बताया। किसने? उसने। उसने, जब मैं उसकी बात करूँगी तो एक इंडिकेट, अगर आप लड़का की बात कर रहे हो, लड़कों की बात कर रहे हो तो ही, लड़की की बात कर रहे हो तो सी। मैं बेसिकली मान के चलती हूँ ही का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ही। किसने? उसने। मैं किसकी बात कर रही हूँ? उसकी बात कर रही हूँ। तो जब मैं उसकी बात करूँगी तो सब्जेक्ट कौन हो गया? वो हो गया, तो वो मेरा यहाँ पे ही आ जाएगा। ही। नहीं बताया। क्या किया? नहीं बताया। पास्ट का बात हो रहा है, मुझे नहीं बताया, ठीक है। जब पास्ट की बात होती है तो हम पास्ट का यूज़ करते हैं, नहीं बताया। नॉट है ना, तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे? डिड, डिडेंट का। डिड नॉट भी आप लिख सकते हो, डिडेंट भी लिख सकते हो। तो डिडेंट इस अच्छा लगता है सुनने में, ठीक है। ही। अब हम क्या करेंगे? डिडेंट। क्या किया? बताया, यानी कि टेल। किसको? मुझे, यानी कि मी। क्या? सच। द ट्रूथ, ठीक है, द ट्रूथ हो गया। ही डिडेंट टेल मी द ट्रूथ। ही डिडेंट टेल मी द ट्रूथ। उसने मुझे सच नहीं बताया। ही डिडेंट टेल मी द ट्रूथ। अब यहाँ पे देखिए 7 नंबर सेंटेंस। 7 नंबर सेंटेंस क्या है? हमें जल्दी निकलना चाहिए। हमें जल्दी निकलना चाहिए। निकलना चाहिए, चाहिए, चाहिए के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? चाहिए के लिए हम यूज़ करते हैं शुड, SHOULD, शुड, ठीक है। हमें जल्दी निकलना चाहिए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको कैसे लिखेंगे? किसको? हमें, यानी कि हम एक से अधिक की बात कर रहे हैं, यानी कि हम सबको निकलना चाहिए या हमें निकलना चाहिए, तो हम करेंगे हमें का वी। वी के साथ क्या आएगा? शुड। एक सेकेंड, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे? हम शुड, वी शुड। निकलना चाहिए। निकलना का क्या होगा? निकलना का क्या होगा? कम आउट मत लिखना, ठीक है। कम आउट नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? लीव, LEAVE, लीव। जल्दी, जल्दी का क्या होगा? अर्ली, EARLY। वी शुड लीव अर्ली। हमें जल्दी निकलना चाहिए। वी शुड लीव अर्ली, हमें जल्दी निकलना चाहिए, ओके। इनसे 8 नंबर, तुम क्या सोच रहे हो? रहे हो, यानी कि ये हमारा कौन सा टेंस है? ये हमारा कौन सा टेंस है? जल्दी से बताओ, ये हमारा कौन सा टेंस है? ये हमारा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तुम क्या सोच रहे हो? कौन? सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? तुम। अब यहाँ पे देखो क्या है, यानी कि क्या, क्वेश्चन में पूछ रही हूँ आपसे, राइट, क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, तुम क्या सोच रहे हो। जब क्वेश्चन पूछ रही हो तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी? व्हाट। मैं सामने वाले से पूछ रही हूँ ना कि तुम क्या सोच रहे हो, मुझे बताओ, ठीक है। तो व्हाट आर यू थिंकिंग? व्हाट आर यू थिंकिंग? व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो, ठीक है। व्हाट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये हमारा, अगर मैं इसको फॉर्मेशन करूँ, ये हो जाएगा हमारा WH, प्लस हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, प्लस हो जाएगा सब्जेक्ट, प्लस हो जाएगा वर्ब 1 के साथ ING। अगर कोई ऑब्जेक्ट रहा तो हम ऑब्जेक्ट दे देंगे। तो ये हम हो जाएगा हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। आपने मेरे ग्रामर का क्लास किया होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके, ये लाइव वाला सेक्शन में जाके आप ग्रामर का वहाँ पे क्लास देख सकते हो, लाइव में मैंने लिया था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं ना डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि लाइव लेने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूँगी। मैं डायरेक्ट अब क्या करूँगी? ग्रामर का फुल वीडियो एक एक कंप्लीट करके मैं अपलोड करूँगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं कभी भी वीडियो डाल सकती हूँ और वो वीडियो आपसे मिस ना हो, खो ना जाए इधर उधर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर सेंटेंस। 9 नंबर सेंटेंस क्या है? यहाँ पे देखिए, मैं यह फिल्म पहले देख चुकी हूँ। कौन सा टेंस है? पहले टेंस पकड़ो। मैं यह फिल्म पहले देख चुकी हूँ, तो ये जो हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसका पहले हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, जिससे कि इजी हो जाए। तो क्या होता है? यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसके बाद यहाँ पे क्या लगाएंगे? हम हैव का हैव या हैज़ लगाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये हो चुका, मैं यह फिल्म पहले देख चुकी हूँ। किसकी बात कर रही हूँ? मैं अपनी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आई। आई के साथ क्या आएगा? ये हैव या हैज़। हैव आएगा या हैज़ आएगा? बताओ मेरे को। आई के साथ हैव आता है, तो क्या लिखेंगे? हम
आई हैव, देखना, मैंने क्या किया, देखी हूँ, तो मैं यहाँ पे बोलूँगी सीन। रुको, यहाँ पे ना एस मेरे को थोड़ा छोटा लिखना है, ठीक है। आई हैव सीन दिस मूवी, यह फिल्म है ना, तो यह फिल्म के लिए हम क्या करेंगे, दिस। क्या है, क्या मैंने देखा, मूवी देखा, मूवी देखा मैंने। पहले, कहाँ गया ये पहले, ये पहले, पहले का हम क्या बोलेंगे, बिफोर, ठीक है, बिफोर, बिफोर। अब देखो कई बार लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है ना, इसमें जैसे मैंने यहाँ पे बिफोर लगाया, ठीक है, तो यही चीज़ सोचना, बिफोर, सीन, हैव, यही चीज़ जब हम बोलते हैं ना तो लोगों के दिमाग में नहीं आता। हमें समझ में आता है कि मैंने क्या समझा है, लेकिन उसको मैं प्रेजेंट कैसे करूँ यही समझ नहीं आता। तो ये होगा थ्रू योर प्रैक्टिस, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सीख पाओगे। तो ग्रामर का तो क्लास होता ही होता है, ठीक है, और प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने सोचा कि चलो एक बार बेसिक क्लियरली मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो, क्या है यहाँ पे 10वां नंबर सेंटेंस, क्या तुम्हें चाय पसंद है। तो मैं यहाँ पे सामने वाले से क्या कर रही हूँ, पूछ रही हूँ क्या तुम्हें चाय पसंद है। अब यहाँ पे ये कौन सा टेंस है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डू या डज का यूज़ करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब का यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का पसंद यूज़ करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आता है। ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो जब भी क्वेश्चन पूछते हैं हम, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, वो सब्जेक्ट के पहले आते हैं। जैसे देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले हैं, तो डू या डज लगाएंगे, क्योंकि हम आपकी बात कर रहे हैं, यानी कि आप सेकेंड पर्सन हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे डू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डू यू, एक सेकेंड, ठीक है, डू यू पसंद, पसंद का हम क्या करेंगे, लाइक, क्या, चाय, यानी कि टी, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या हो गया, डू यू लाइक टी, क्या तुम्हें चाय पसंद है, या फिर क्या आपको चाय पसंद है, डू यू लाइक टी, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेशन पे ग्रामर पर पहले मैंने क्या किया, सोचो कि मैं कैसे सोच रही हूँ। मैंने पहले टेंस पकड़ा, मैं अभी प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। अगर मान लो अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ, अभी मान लो आप हो और मैं हूँ और आप मेरे घर आए हो, तो मैं आपसे पूछी कि क्या आपको चाय पसंद है। तो ये जो मैंने बात किया ना, ये मैंने कब का बात किया, अभी प्रेजेंट में बात किया। जब मैंने प्रेजेंट में बात किया, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस का कौन सा टेंस है, इनडेफिनिट टेंस है, ठीक है, क्योंकि है वाला है, पसंद है, ठीक है। जब इनडेफिनिट टेंस है तो उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा। जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो डू डज का यूज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जब हम डू डज का यूज़ करें, ये सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो जब डू एंड डज का यूज़ हो रहा है तो मैंने यहाँ पर डू लगा दिया, यू सब्जेक्ट, लाइक यानी पसंद करना, टी, ठीक है, डू यू लाइक टी, क्या आपको चाय पसंद है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को सोचते हैं, और ये जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, 1-2 महीने में ना ऐसा होगा कि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएगी, आपको फिर ये सेंटेंस स्ट्रक्चर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने क्या कहा, अब मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बताऊँगी। 11 नंबर सेंटेंस, तो 11 नंबर सेंटेंस क्या है यहाँ पे, मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा। मैं अब यहाँ से सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं बताऊँगी, बस आपको डायरेक्ट सोचना है। मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा, किसका फ़ोन, मेरा फ़ोन, तो मैं क्या लिखूँगी, माई मोबाइल, ठीक है, माई मोबाइल नहीं कर रहा, तो इज़ नहीं, उसके बाद इसके बाद क्या होगा, नॉट, काम कर रहा यानी कि वर्किंग, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, माई मोबाइल इज़ नॉट वर्किंग, ठीक है, माई मोबाइल इज़ नॉट वर्किंग, मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब से मैं यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं दे रही हूँ, आपको खुद सोचना पड़ेगा, क्योंकि सब चीज़ अगर मैं कर दूँ तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। मेरा यहाँ पे है कि मैं तो ठीक है, मेरे को तो सीखने को मिल रहा है, लेकिन मेरा यहाँ पे ये भी काम है कि आपको भी मुझे सिखाना है, आपको भी मेरे को थिंकिंग करवाना, सोचना है कि इंग्लिश में सोचो। माई फ़ोन इज़ नॉट वर्किंग, माई मोबाइल इज़ नॉट वर्किंग, जो आप चाहो यूज़ कर सकते हो। फिर 12 नंबर सेंटेंस देखो, 12 नंबर सेंटेंस क्या है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, यानी कि फ्यूचर टेंस है। जब फ्यूचर टेंस आता है तो सोचो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं। मैं यानी कि कौन, मैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई के साथ आई विल टॉक टू यू लेटर, टॉक टू
यू लेटर, LATER, आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, ठीक है। एंड बहुत लोग बोलेगा कि कॉल भी तो हो सकता है, यहाँ पे टॉक की जगह आप यहाँ पे कॉल भी तो लिख सकते हो। हाँ लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर जो होता है ना, चाहे कॉल हो या टॉक हो, तो सिंपल ज़्यादा अगर बेहतर अच्छा बोलना है तो टॉक का यूज़ करना। आई विल टॉक टू यू लेटर, चाहे वो आप मिल के बात करो या फ़ोन में बात करो, तो लेकिन बात करना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए 13 नंबर, आज मौसम बहुत अच्छा है। आज मौसम बहुत अच्छा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? आज मौसम बहुत अच्छा है, तो किसकी बात कर रही हूँ मैं? मौसम की। तो जब मैं मौसम की बात करती हूँ तो वेदर होगा, तो क्या करेंगे हम? द वेदर, WEATHER, वेदर के साथ क्या लगेगा? इज। वेदर इज क्या है? बहुत अच्छा है, तो क्या लिखेंगे? वेरी गुड। क्या? आज, टुडे, ठीक है। आज मौसम बहुत अच्छा है, तो क्या बोलेंगे इसको? द वेदर इज़ वेरी गुड टुडे, द वेदर इज़ वेरी गुड टुडे, ठीक है। आज मौसम बहुत अच्छा है, द वेदर इज़ वेरी गुड टुडे। क्लियर? देखो 14 नंबर सेंटेंस, 14 नंबर सेंटेंस क्या है? क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? अब देखो, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, मैंने क्वेश्चन पूछा एंड पास्ट टेंस से लिया, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? डिड। पूछ रही हूँ ना मैं सामने वाले से, डिड यू डू, यानी कि करना, डिड यू डू अपना, योर होमवर्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या हो गया? डिड यू डू योर होमवर्क, डिड यू डू योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? डिड यू डू योर होमवर्क, ओके। देखो ये 15 नंबर सेंटेंस क्या है? 15 नंबर सेंटेंस में यहाँ पे क्या बोल रहा है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो आप इसको इंग्लिश में बेटर तरीके से कैसे बोलोगे? मुझे यानी कि आई, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? आई। नहीं पता, तो यानी क्या बोलेंगे? डोंट। डोंट नो, नो का मतलब जानना, तो डोंट नो यानी कि नहीं जानना। इस बारे में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं, कुछ का क्या होता है? एनीथिंग, एनीथिंग। इस बारे में यानी कि अबाउट इट। क्लियर? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, तो बेटर ये आपका हुआ। तो इस तरह से आपको चीज़ें सोचना है प्रैक्टिस के साथ। मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया। अब क्यों बताया, कैसे बताया? क्योंकि देखो, जब तक आपकी ग्रामर स्ट्रांग नहीं होगी ना, अब जितना भी कोशिश कर लो नहीं सीख पाओगे। ट्रस्ट में, ये मैं अपनी एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। अब एक टाइम पे गलती कर ही दोगे, जब इतना सब करने के बाद जब गलती करोगे तो फिर क्या फ़ायदा सीखने का? तो ग्रामर को पहले स्ट्रांग करो। एक बार आपका ग्रामर स्ट्रांग हो गया, सेंटेंस पूरा क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे होता है, समझ में आ गया, प्रैक्टिस कर लिए, नो वन कैन स्टॉप यू, कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई नहीं। एग्ज़ाम क्लियर करो, स्पीकिंग करो, डजेंट मैटर, अब हर जगह अपना झंडा ही लहराओगे, ठीक है। तो ग्रामर को स्ट्रांग करो। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, आप जाके देख लेना। एंड और भी ग्रामर का डिटेल में वीडियो आएगी। लाइव नहीं ला सकती मैं क्योंकि टाइम नहीं मिलता है ना, ठीक है। और जब मुझे टाइम मिलता तो आप लोगों को टाइम नहीं मिलता, तो थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है। तो दैट्स वाई मैं सोच रही हूँ कि डायरेक्ट एक पूरा कंप्लीट वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप जितना वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं सही पढ़ा रही हूँ, मेरे को आप लोगों को पसंद आ रहा है। कमेंट करके भी बताया करें कि आपको कैसा लगा वीडियो। यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस है 16 नंबर। 16 नंबर में क्या है? वह हमेशा समय पर आता है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहा है, ठीक है। वह हमेशा समय पर आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क वगैरह तो नहीं है। जब क्वेश्चन मार्क वगैरह नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? एस या ई एस लगाते हैं हम वर्ब के साथ, ठीक है। एस या ई एस लगाते हैं हम वर्ब के साथ। तो क्या होगा? अब इसको कैसे हम करेंगे? देखो, वह हमेशा समय पर आता है, किसकी बात करूँ? उसका बात कर रही हूँ मैं, तो ही सी आप लगा देना, ही या फिर सी, जिसका जो भी हो।
ही कोई भी लगा सकते हो, ठीक है, मैंने यहाँ पे स्लैश दे दिया, चाहे इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। ही या सी ऑलवेज, हमेशा का क्या होगा, ऑलवेज, तो ये क्या लिखेंगे, ALWAYS, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। अब यहाँ पे मैंने वर्ब में ES लगाया, ठीक है, वर्ब में S लगाया या ES लगाया, तो ये ज़रूरी है क्योंकि हमारा प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में इस चीज़ को यूज़ करते हैं। ही या सी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, ठीक है। तो इस तरह से जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, माइनर चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, ये ES वाला चीज़, S या ES वाला चीज़। तो इससे पता चलता है कि आपका ग्रामर कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे 17 नंबर सेंटेंस है, मैं अभी व्यस्त हूँ। सिंपल है, मैं अभी व्यस्त हूँ, तो क्या बोलोगे यहाँ इसको, आई एम बिजी राइट नाउ, ठीक है। आई एम बिजी राइट नाउ, मैं अभी व्यस्त हूँ। आई एम बिजी राइट नाउ, मैं अभी व्यस्त हूँ। क्लियर, बहुत ही सिंपल है। अब बोलो इंग्लिश बोलना, इंग्लिश सुनना, सोचना गलत है क्या, मतलब डिफ़िकल्ट है क्या, नहीं ना, बहुत ही सिंपल है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। 1-2 महीना प्रैक्टिस करो एकदम जम के, बस देखना तीसरे महीने से आप ठीक बोलना शुरू है। यहाँ पे 18 नंबर सेंटेंस, हम अगले महीने यात्रा पे जाएंगे। तो यहाँ पे जाएंगे यानी हम भविष्य की बात कर रहे हैं। जब हम भविष्य की बात करते हैं फ्यूचर टेंस में, तो हम लोग विल का यूज़ करते हैं। अब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग का क्या होता है, वी विल, ठीक है, वी विल गो। पर जाएंगे ना, पर, तो ऑन अ ट्रिप, यात्रा का क्या होता है, ट्रिप। यात्रा को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रिप बोलेंगे, ठीक है। अगले महीने यानी कि नेक्स्ट मंथ, ठीक है। वी विल गो ऑन अ ट्रिप नेक्स्ट मंथ, वी विल गो ऑन अ ट्रिप नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने यात्रा पे जाएंगे। क्लियर, बहुत ही सिंपल है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बताइएगा मुझे कमेंट पे, मुझे आपकी कमेंट मुझे देखना है, ठीक है। अब पे 19 नंबर सेंटेंस देखिए, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, पास्ट टेंस का यूज़ है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है क्यों, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, क्यों जब पूछ रही हूँ तो मैं WH क्वेश्चन है ना, तो क्यों यानी वाई, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाई। नहीं बताया यानी कि पास्ट टेंस है तो डिड का यूज़ करेंगे, और नॉट नहीं है तो नॉट का यानी कि डिडेंट का यूज़ होगा। तो वाई डिडेंट, रुको इसको ना थोड़ा छोटा करेंगे, 1 सेकेंड, वाई डिडेंट यू टेल मी, क्वेश्चन मार्क, वाई डिडेंट यू टेल मी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, वाई डिडेंट यू टेल मी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। क्लियर, बहुत ही सिंपल है। क्या है 20 नंबर सेंटेंस में, क्या है यहाँ पे, मुझे अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करना है, मुझे अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करना है यानी कि मुझे, यानी कि आई हैव, करना है, ठीक है, करना है यानी कि हमारा प्रेजेंट टेंस है, करना है प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एंड ऑल्सो कोई काम, जैसे हैव टू का यूज़ भी मैंने बताया था कि हैव टू का मतलब कोई काम आपको पसंद हो या ना हो, बट वो करना रहेगा तो हैव टू का यूज़ करोगे, ठीक है। तो इस तरह से भी हम चीज़ें ऐसे या वैसे पकड़ाएगा तो वही। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आई हैव टू अभ्यास करना यानी कि प्रैक्टिस करना। अभ्यास का क्या होता है, प्रैक्टिस। पी को मैं यहाँ पे पी छोटा लिखती हूँ, नहीं तो कैपिटल हो जा रहा है ना। आई हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है, आई हैव टू प्रैक्टिस इंग्लिश, क्या, बोलने की, स्पीकिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई हैव टू प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग, मुझे अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करना है। तो इस तरह से आपको सोचना है, देख रहे हो कि मैं कैसे सेंटेंस को फॉर्म कर रही हूँ, कैसे सेंटेंस को सजा रही हूँ। मुझे अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करना है, आई हैव टू प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने वीडियो देखा है, समझा है, प्रैक्टिस किया है, और भी
आपको चाहिए वीडियो की और भी प्रैक्टिस कर सको, ग्रामर की क्लासेस भी यहाँ पे होती है, प्रैक्टिस भी होती है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मैंने यहाँ पे हैव टू का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, ठीक है। हैव टू का भी मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया। तो एक मेरा ना, आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा ना, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला चीज़, ठीक है। तो वो उसमें क्या होता है ना, मैं अलग अलग सेंटेंसेस, अलग अलग चीज़ें जो ग्रामर के बियॉन्ड होती है वो भी मैं आपको करवाती हूँ, कन्वर्सेशन भी करवाती हूँ, और ये मैं ब्रेक थ्रू भी करवाती हूँ। लाइव क्लास ग्रामर की भी होती है। तो बहुत सारी चीज़ आपको इसी वीडियो में मिल रही है, वो रटा रटा है वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सीखो, अच्छे से पढ़ो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करिएगा मुझे पता चलेगा कि आप वीडियो को पसंद करो हो, तो मैं और अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगी। सब्सक्राइब करिएगा तो मैं और अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगी। शेयर करिए तो मैं और अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगी। कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, मैं और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आऊँगी। तो सबसे पहले आपको तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा ना, मैं आपके लिए इतना कर रही हूँ, आपको भी तो थोड़ा मेरे लिए करना पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें।